Class 4th, this is the reading and understanding of your English grammar unit number 4 and that is sentences. आप लोग पहले भी सेंटेंसेस को स्टडी कर चुके हैं जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंटेंसेस में क्या होता है जी। सेंटेंसेस में आपका पंक्चुएशन होती हैं, वर्ब्स होते हैं और उसके अलावा आपकी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इसके अलावा हमने प्रीवियसली भी चैप्टर नंबर 2 में भी सेंटेंसेस को डिस्कस किया था। अब हम उन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्टली किसी के कहे हुए वर्ड्स को हम लोग एज इट इज़ जब रिटन फॉर्म में लेके आते हैं तो उन सेंटेंसेस की बात करेंगे। डायरेक्ट स्पीच इज़ व्हेन वी राइट द एक्चुअल वर्ड्स दैट समवन हैज़ स्पोकन। डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस का एक और पार्ट होता है, दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी के एग्जैक्टली सेम वर्ड्स जो बोले हुए होते हैं उनको रिटन फॉर्म में लेकर आते हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? वी यूज़ स्पीच मार्क्स टू शो द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन। अब जो पर्सन है जिसने वो वर्ड्स बोले होते हैं उसके साथ हम स्पीच मार्क्स लगाते हैं। स्पीच मार्क्स क्या होते हैं? ये जो आपके सेंटेंस के साथ ऊपर स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कॉमास होते हैं इनको हम स्पीच मार्क्स कहते हैं। और साथ ही साथ जब उस बंदे की बात फिनिश होती है, अगर वो क्वेश्चनिंग फॉर्म में होगी तो उसके साथ क्वेश्चन मार्क आएगा। व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? आस्क्ड द टीचर। टीचर ने एक क्वेश्चन किया है और वो क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट उसी फॉर्म में लिखे हैं जैसा कि उन्होंने बोले हैं, इसीलिए क्वेश्चन है तो साथ में क्वेश्चन मार्क आ रहा है और उसके साथ साथ पंक्चुएशन मार्क्स आ रहे हैं, स्पीच मार्क्स आ रहे हैं, दैट आर द इन्वर्टेड कॉमास। वी बिगेन अ न्यू लाइन व्हेन अ डिफरेंट पर्सन स्पीक्स। और फिर जब एक और बंदा उसके आंसर में बोल रहा हो तो उसके लिए एक नेक्स्ट लाइन से, न्यू लाइन से उसके कहे हुए वर्ड्स बोलते हैं। एज व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? आस्क्ड द टीचर। ये टीचर के वर्ड्स हो गए। माउंट एवरेस्ट, रिप्लाइड सैम। द स्टूडेंट जो है सैम, उसने जब रिप्लाई दिया तो उसकी बात हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट न्यू लाइन में लिखेंगे। और क्योंकि उसने रिप्लाई दिया है तो उसके रिप्लाई को जो है माउंट एवरेस्ट, उसके आंसर को हम लोग स्पीच मार्क्स में लिखेंगे और साथ कॉमा डाल के रिप्लाइड सैम, जो भी बंदा उसको आंसर किया है उसका नेम लिखेंगे। आफ्टर द स्पोकन वर्ड्स यू नीड सम पंक्चुएशन। जो भी वर्ड्स बोले जाते हैं उसके बाद पंक्चुएशंस लगनी लाजमी है। यूजुअली वी यूज़ अ कॉमा। जब भी बात हो रही होती है तो मोस्टली कॉमा आता है। जैसे द हाईएस्ट माउंटेन इज़ माउंट एवरेस्ट सेड टॉम। टॉम ने जब पूरा सेंटेंस बोला और सैम ने भी जो रिप्लाई दिया तो उन दोनों की बातों के एंड पर कॉमा आया है और उनकी बात की साइड्स पे स्पीच मार्क है और फिर रिप्लाइड या सेड के साथ उस पर्सन का नेम आ जाएगा। वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क व्हेन द स्पोकन वर्ड्स आर अ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चनिंग बात होती है तो फिर हम कॉमा की बजाय उस बात के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जैसे टीचर की जो बात थी उसमें हमने किया था। वी कैन ऑल्सो यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। दैट्स अ ह्यूज माउंटेन, एक्सक्लेम्ड आयशा। ह्यूज माउंटेन मीन्स कि वो एम्फसाइज कर रही है, तो फिर हम जो पंक्चुएशन है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे और साथ में स्पीच वाले मार्क्स उसके साथ साथ आ जाएंगे। और क्योंकि उसने एक्सक्लेम किया है, ज़्यादा पावर जोर डाला है उस बात पे, ह्यूज पे, जिसकी वजह से हम एक्सक्लेम्ड आयशा लिखेंगे। द पंक्चुएशन आफ्टर द स्पोकन वर्ड्स ऑलवेज कम्स बिफोर द स्पीच मार्क्स। जो पंक्चुएशंस होती हैं स्पोकन वर्ड्स की वो स्पीच मार्क्स के बाद में आती हैं। पहले आप अपने स्पीच मार्क लगाते हैं, फिर उसके बाद आपका पंक्चुएशन आता है। कॉपी द सेंटेंसेस एट द मिसिंग स्पीच मार्क्स। हेयर वी आर यूजिंग स्पीच मार्क्स जो हैं वो बात आए। इज़ दैट अ न्यू मोबाइल फ़ोन क्वेश्चन मार्क और इसके इर्द गिर्द स्पीच मार्क लगा देंगे बिकॉज आगे आ जाएगा आस्क्ड कपिल। यस, यस क्योंकि सेड सारा, उसका रिप्लाई है यस तो उसको हम स्पीच मार्क्स में दे देंगे। शो मी हाउ इट वर्क्स।
अगेन सेड कपिल, कपिल की बात है तो वर्क्स तक हम शो से लेके वर्क्स तक स्पीच मार्क देंगे। बी केयरफुल विद इट सेड सारा, इट तक क्योंकि वो एम्फसाइज करिए केयरफुल होने पे तो इसीलिए एक्सक्लेमेशन मार्क है और साइड पे स्पीच मार्क्स आएंगे। आई वोंट ड्रॉप इट सेड कपिल, और क्या है कि इट तक कपिल की बात फिनिश हो रही है तो उसके साथ हम लोग स्पीच मार्क्स लगाएंगे। Add the missing speech marks and punctuation. Remember, put your speech marks and punctuation after the spoken words. जो बात पूरी हो गई होती है उसके बाद हम speech mark और punctuation डालेंगे। Look at that enormous bird, exclaimed the farmer. Exclaimed आ गया तो exclamation mark आएगा और साथ ही हम speech marks डाल देंगे। What do you think it is? क्योंकि क्वेश्चन है asked, asked जब बात आ जाती है तो क्वेश्चनिंग होगी तो क्वेश्चन मार्क डाल देंगे asked हैरी, और ऊपर स्पीच मार्क्स डालने नहीं भूलने हैं। I have never seen anything like it. सिंपल बात है said the farmer, तो इसीलिए it के बाद कॉमा देंगे और ऊपर स्पीच मार्क्स आएंगे। Look, it's flying towards us, said Harry. Look के बाद एक फुल स्टॉप है, it's flying towards us तक बात हो रही है, कॉमा देंगे us के बाद और आप ऊपर स्पीच मार्क्स दोगे। Run, yelled the farmer. Run जो है फार्मर की पूरी बात है और उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और स्पीच मार्क लगाएंगे। येल्ड द फार्मर, येल्ड द फार्मर के फार्मर ने ज़ोर से चिल्ला के उसको कहा। Sometimes the words that tell us who is speaking come before the spoken words. The shopkeeper said, I have run out of milk. कभी कभार हम बात करने वाले पर्सन के को पहले लिखते हैं और उसके कहे हुए वर्ड्स को बाद में लिखते हैं। वी ऑलवेज पुट अ कॉमा आफ्टर द वर्ड्स दैट शो अस हु इज स्पीकिंग। जो भी पर्सन होता है उसकी बात उसके नेम के बाद कॉमा डालते हैं और उसके कहे हुए वर्ड्स को स्पीच मार्क्स और फिर पंक्चुएशन के साथ लिखते हैं। द गर्ल श्रेक्ड, उसके बाद आपका कॉमा आएगा। लुक एट दैट स्पाइडर, स्पाइडर क्योंकि उसने श्रेक्ड की है एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, जोर डाला है बात पे और ऊपर स्पीच मार्क्स आ जाएंगे। कैरल आस्क्ड, आस्क्ड के बाद हम कॉमा डालेंगे। आर यू अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, और फिर आपके सेंटेंस की पंक्चुएशन और स्पीच मार्क आ गई हैं। एट द मिसिंग पंक्चुएशन, दीज आर द स्पेलिंग्स यू हैव टू लर्न सेड द टीचर। यहाँ पे लर्न के बाद कॉमा आएगा और ऊपर स्पीच मार्क्स आएंगे क्योंकि सेड द टीचर से आगे पर्सन की बात आ जाएगी। सैम आस्क्ड, यहाँ पर बात करने वाला पहले है तो आस्क्ड के बाद कॉमा और उसके ऊपर आपके पंक्चुएशन मार्क्स आएंगे। आस्क्ड है तो क्वेश्चन मार्क साथ में आएगा। द टीचर रिप्लाइड, पहले आया है द टीचर रिप्लाइड तो पहले आपका कॉमा आएगा, पंक्चुएशन डालेंगे फुल स्टॉप की और स्पीच मार्क्स आ जाएंगे यस ऑल ऑफ देम के साथ। I'll never learn all these spellings. I'll never से ले पे स्टार्ट करेंगे आप स्पीच मार्क, स्पेलिंग्स के साथ आप कॉमा डालेंगे और ऊपर स्पीच मार्क डालेंगे। मोन्ड सैम के बाद फुल स्टॉप आ जाएगी। डू अ फ्यू ईच डे, कॉमा आएगा, ऊपर आप स्पीच मार्क्स डालेंगे। सजेस्टेड द टीचर, यहाँ पे सजेशन आ रही है तो हम मोस्टली क्योंकि फिर एम्फसाइज होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क ही यूज़ करेंगे। सैम मम्बल्ड, बोलने वाले बात करने वाले का नाम पहले आ रहा है तो मम्बल्ड के बाद कॉमा आएगा। आई सपोज सो को हम स्पीच मार्क्स और फुल स्टॉप के साथ डाल देंगे। रिमेंबर गर्ल्स, टेक हेल्प फ्रॉम द वीडियो एंड सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस।